मुबल्लग इस्लाम जनाब सैयद रियाज हुसैन रिजवी साहब जो अपने मखसूस अंदाज में फ़ज़ाइल मुसा मोहम्मद आले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। मोमिनी से गुजारिश की जाती है जो हज़रात मोमिन खड़े हैं उनसे इल्तमास है कि पंडाल में तशरीफ़ ले आएँ। किबला सा तशरीफ़ फरमाएँ। बावाज़ बुलंद सलावत। आज जुम्मा है, किबला साहब पढ़ने के बाद वक्फ़ा किया जाएगा। उसके बाद आकर सैयद मोहम्मद अली बुखारी और हरफरा का अलामा मुंतज़िर हुसैन मेहदी साहब बरामद ख़िताब फरमाएंगे जो शबीयतुल जना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बरामद करवाएंगे। बावाज़ बुलंद सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद क़ाला हक़ सुब्हानहु फ़ी किताबिल मजीद व खिताबिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला मवद्दता फिल क़ुरबा। सलवात बुलंद आवाज़ से सारे सलाम। मुहिबान नबी व अहले बैत नबी, आज का दिन मैं समझता हूँ किसी फ़िरके का दिन नहीं बल्कि मोहम्मद की औलाद का दिन है। मैं तो समझता हूँ कि आज कम अज़ कम बिला तफरीक़े फ़िरका व मज़हब हर मुसलमान को निवास नबी के याद के जुलूसों में और मजलिसों में शामिल होना चाहिए, क्योंकि ठीक आज से 1 महीना पहले चांद की तब भी 10 तारीख थी जिस दिन को मनाई गई ईद उल अज़हा। वो दिन भी कुर्बानी का था, ये दिन भी कुर्बानी का है। लाहौर वालों, वो दिन मुसलमान बिला तफरीक़े फ़िरका मनाते हैं। हम सारे मज़ाहिब इकट्ठे होते हैं, हालांकि वो दिन ख्वाब है, ये ताबीर है। अगर ख्वाब के दिनों को हम सारे मुश्तरका मनाते हैं तो जो उस कुर्बानी की ताबीर बनती है उसे भी हमें मिल के मनाना चाहिए। तरीक़ा मनाने का इलहदा इलहदा हो सकता है, क्योंकि वक्त इंतहाई कम है। मैं 1-2 वजाहतें भी चाहता हूँ कर दी जाए, मुझे हुक्म दिया गया है। लेकिन अजीब सूरत हाल है कि बजाय इसके कि मुसलमान उस कुर्बानी में, जैसा कि मैंने अभी आपसे कह के इकट्ठे थे, बुजुर्ग बैठे हुए हैं, सारे अहले इस्लाम मेरी बात सुन रहे हैं। 10 ज़िलहज को याद मनाई जाती है हज़रत इस्माइल की। कहा जाता है कि जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम की याद है, जबकि दोस्तों मेरी बात पे आप तवज्जो रखें। अगर वो याद जनाब इस्माइल की होती तो फिर हर बाप अपने बेटे के गले पे
छुरी रखता। मेरी बात आप समझ रहे हैं? जरा जहमत फरमाएं। मैं समझता हूँ आज सिर्फ मसाइब का दिन है, लेकिन मैं जो कभी कभी भाई आके सुनते हैं थोड़ी उन्हें वजाहत हो जानी चाहिए। 10 जिलहज को जी हजरत इस्माइल की याद, हजरत इब्राहिम के बेटे की याद। अब सारे माशाल्लाह बाशऊर लोग हैं। हजरत इस्माइल की याद तब बनती जब हर बाप आज भी अपने बेटे के गले पे छुरी रखता। याद तुमने इस्माइल की नहीं मनाई, मेरी तरफ मुतवज्जे रहे मुसलमानों, तुमने याद उस जानवर की मनाई थी जो नबी के बेटे के काम आया था। वगरना दुम्बे छतरे बकरे सारा साल। मैं पहले भी आपसे कह रहा हूँ, प्लीज मुझे थोड़ा मौका दे। मैं समझता हूँ आज सिर्फ मसाइब है, लेकिन मैं ये वजाहत जरूरी समझता हूँ। सारे मुसलमानों ने उस जानवर की याद मनाई जो नबी के बेटे के काम आया था। वगरना दुम्बे छतरे बकरे सारा साल हमारी गलियों में होते हैं। चांद कुर्बानी का चढ़े, किसी दुम्बे के गले में दुपट्टा डाल दिया जाता है, किसी दुम्बे को मेहंदी लगा दी जाती है। ये हैवानों की खिदमतें आप क्यों करते हैं? तो उलमाए किराम ये जवाब देते हैं कि जी ये जानवर मामूली नहीं है। अल्लाह ने इसके बारे में कह दिया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहिल्लू शायर अल्लाह वला शहरिल हराम वलल हदिय वलल कलाइदा, कि शायर अल्लाह की तौहीन न करो, हुर्मत वाले महीनों की तौहीन न करो, कुर्बानी के जानवरों की तौहीन न करो। बल्कि जानवर तो जानवर रह गए, जो कुर्बानी के जानवरों के गले में जो रस्सियां डाली जाती है या पटे डाले जाते हैं, उनकी भी इज्जत करनी चाहिए। मुसलमानों, खुदारा अपने अपने मजहबों पे रह के मुझे सोच के बताओ, जानवर पहले भी गलियों में होते हैं। जिलहज वाले महीने में जानवरों की खिदमतें क्यों करते हो? कहते जी ये मामूली नहीं रह गया। कुर्बानी की जब निस्बत हो गई, ये जानवर उस जानवर से मंसूब हो गया जो इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पे काम आया था। लाहौर वालों चुप रहोगे, मुझे दुख होगा। इन मुसलमानों से पूछने वाला ही कोई नहीं कि जो दुम्बा या छतरा इब्राहिम के बेटे के काम आ जाए उसकी याद मना लेते हो, और जो घोड़ा मोहम्मद के बेटे के काम आ जाए उसकी याद क्यों नहीं मनाई जा सकती? अपने अपनी जगहों में बैठ के सिर्फ इतना ही सोच के हमें बताओ, बजाय इसके कि आप इस याद में शामिल होते, बजाय इसके कि अगर आप उस कुर्बानी में शामिल थे, इस कुर्बानी में भी आप शामिल होते। शामिल होने की बजाय गलतफहमियां पैदा की जा रही है कि जी 10 मुहर्रम को जुलूसों में जाने की बजाय घर में बैठ के शहीदान करबला को कुरान पढ़ पढ़ के बख्शना चाहिए। प्लीज जरा अपने आप पे जरा कंट्रोल करें, मुझे एक दो वजाहतें कर लेने दें। ये मैं जरूरी समझता हूं क्योंकि नई नस्ल के जहन में ये गलतफहमियां पैदा कर दी गई हैं कि जी 10 मुहर्रम को जुलूसों में शामिल होने की बजाय शहीदों को घर में बैठ के कुरान पढ़ के बख्शना चाहिए। मैं ये सारी चीज सूरत हाल वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि कुरान पढ़ना सवाब है, लेकिन आप हज के मौका पे मैं पूछता हूं कि कुछ वो हाजी जो तवाफ काबा नहीं कर सकते, उन्हें मजदूर तवाफ कराते हैं। प्लीज मेरे भाई, मैं मिन्नत कर रहा हूं, मेरी बात समझो तो सही। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि जो बंदे कहते हैं 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन की याद में सड़कों पे आने की बजाय, मातम करने की बजाय अपने घर में बैठ के कुरान पढ़ के शहीदों को बख्शना चाहिए। मैं उनसे जिंदा अपील कर रहा हूं कि 10 जिलहज को हज के मौका पर कुछ लोग तवाफ काबा करते हैं, कुछ वो है जिन्हें मजदूर तवाफ करवाते हैं डोलियों में बिठा के। वो खुद तवाफ नहीं कर सकते, चल नहीं सकते, माजूर होते हैं। चलो जो चल नहीं सकते, आप उन्हें मशवरा दें कि जी आप तो चल नहीं सकते, आप बावजू दीवारे काबा के पास बैठ के कुरान पढ़ के हजरत इस्माइल को बख्शते रहे, आपका हज हो जाएगा। है कोई मौलवी फतवा देने वाला? आज मेरी कौम पे एतराज करते हो कि जी इस कौम की बीबियां भी मजलिसों में जुलूसों में शामिल होती है। ये जी इस्लाम ने तो पर्दा सिखाया था। ये शिया मजहब कैसा मजहब है कि इमाम हुसैन के नाम पे मजलिसें करे, उनमें खवातीन भी शामिल, उनमें मर्द भी शामिल। इमाम हुसैन के जुलूसों में इन शियों की बीबियां मर्द इकट्ठे शामिल होते हैं। बाजार का माहौल है, चौक में खड़ा होके वीडियो ऑडियो की मौजूदगी में कह रहा हूं,
अपनी बात पे कायम रहो। मैं समझता हूं कि इस्लाम ने पर्दा सिखाया है, लेकिन आप हर बात को हम पे एतराज बना के पेश कर देते हैं कि जी इनकी मजलसों में औरतें भी शामिल होती हैं, इस्लाम तो पर्दा सिखाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब तवाफ काबा हो रहा होता है, आप हजर अस्वद के आगे खड़े क्यों नहीं हो जाते कि हमने बीबियों को और मर्दों को इकट्ठे तवाफ नहीं करने देना? हाँ, लाहौर वालों बताएं मुझे, इनसे पूछने वाला ही कोई नहीं। इस्लाम की इब्तदा काबे से है, इस्लाम का मरकज काबा है। हज बैतुल्लाह में तवाफ काबा जब होता है, औरतें मर्द इकट्ठे तवाफ करते हैं, औरतें मर्द इकट्ठे तवाफ करते हैं। वहां एहतजाज जाके करो ताकि पूरी दुनिया इस्लाम सुने। आप वहां जाके कहे कि जी इस्लाम ने पर्दा सिखाया था, मर्दों को अलहदा तवाफ करना चाहिए, औरतों को अलहदा तवाफ करना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं होता, मर्द भी वही, औरतें भी वही। और हम पे एतराज करने वालों, हमारी जो खवातीन मजलिस में बैठती है वो मर्दों में से किसी की माँ, किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की खाला, और जहां तवाफ काबा इकट्ठा होता है वहां मर्द किसी मुल्क का होता है। मुतवज्जे है मेरी बात? आप समझ तो रहे हैं? मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं, आप जितने एतराज हम पे करना चाहते हैं करें। हम एक एक एतराज आपको आपके घर से दिखा सकते हैं कि हम तुम्हारी प्लानिंग समझते हैं। कोशिश करते हैं कि कुछ बंदे घरों में बैठ के 10 मुहर्रम को कुरान पढ़ने पे दिन सारा लगा दे, और जो बच जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं कि 10 मुहर्रम को कब्रों पे जाके मट्टी डालने का सवाब पड़ा है। लाहौर वालों, इनसे पूछने वाला कोई नहीं कि सारा साल तो कब्रों पे जाने को गुनाह कहते हो। नहीं नहीं, अल्लाह करे मेरी बात किसी बंदे तक पहुंच जाए सही। वो सारा साल तो कहते हो कि जी कब्रों पे जाना गुनाह है। मैं पूछ रहा हूं, हमें वो आयत दिखाओ जिसमें लिखा हुआ हो कि 10 मुहर्रम को कब्रों पे जाना सवाब है। 10 मुहर्रम को कब्रें सिर्फ यजीदियों की बनी थी। नहीं नहीं, आप पता नहीं क्यों चुप बैठे थे, मेरी बात ही आप नहीं समझ रहे। जाओ तारीख, नहीं मेरे भाई, नहीं नहीं नहीं, मुझे नारा नहीं चाहिए, मेरी बात पे ध्यान दे। 10 मुहर्रम को साबित करो कि क्या किसी ने तेरे नबी के बेटे को दफनाया था? 10 मुहर्रम को कब्रें अहले बैत की नहीं बनी। 10 मुहर्रम को कब्रें सिर्फ यजीदी फौजियों की, यजीदी सिपाहियों की बनी थी। ये मैं समझता हूँ याद वही ताज़ा की जा रही है। और 10 मुहर्रम को कब्रों पे जाके मट्टी, ये मौलवियों की चालाकियां है कि पब्लिक को मोहल्ले में ना रहने दिया जाए, इन्हें कब्रिस्तानों में भेज दो। अगर ये पब्लिक बीबियां बंदे मोहल्ले में रहेंगे, कहीं से ताजिया निकलेगा, कहीं से शबीयतुल-जना निकलेगी, मातमी हुसैन हुसैन करेंगे। शाम को इनके बच्चे पूछेंगे मौलवी जी यजीद कौन है, हुसैन कौन है? और हमारी कौम पे सिर्फ और सिर्फ ताकि लोग इनके करीब आके इनकी बात ना सुने, इल्जाम ही ऐसा लगा दिया जाता है कि जी शिया सहाबा किराम को नहीं मानते। मैं समझ तो चौक में मैं वजाहत करूं, हम नबी के सहाबा की इज्जत पहले भी करते थे, हम आज भी करते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप हर बात हमसे पूछते हैं कि मातम कुरान में से दिखाओ, जनाजे की तकबीरें कुरान से दिखाओ, शिया अपनी आजान कुरान से दिखाए, शिया कलमा आजान सब कुछ कुरान से दिखाए। आज मैं लाहौर के धर्मपुरा के इज्तिमा में ऑडियो वीडियो की मौजूदगी में पूछना चाहता हूं, सहाबा किराम से प्यार करने वालों, हमें वो कुरान की आयत दिखाओ जिसमें लिखा हुआ हो कि सहाबा किराम से प्यार करना फर्ज है। हमें बताया जाए कुरान मजीद में प्यार सिर्फ पंजतन का फर्ज है। सहाबा किराम ने आके कहा था अल्लाह के रसूल हम जहन्नम के दरवाजे पे थे, आपने जन्नत की राहें दिखाई, हम पत्ते खाने वाली
कौमें थे, आपने बीबी खदीजा की दौलत के सदके हमें इंसान बना दिया। आप हमारे मोहसिन हैं, आप हमारे मोहसिन हैं। आप हमसे उजरत तलब करें, हम बदला देना चाहते हैं। नबी अल्लाह ने कहा था जो मेरा खुदा कहेगा वही तुम तक पहुंचा दूंगा। फौरन आयत आ गई, कुल्ला असालुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। हबीब इनसे कह दे हमें जमीन नहीं चाहिए, हमें दौलत नहीं चाहिए, हमें रजिस्ट्रियां नहीं चाहिए, हमें प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, हमें खजूरें नहीं चाहिए। अगर मेरी रिसालत का अजर देना चाहते हो मेरी औलाद से मोहब्बत करना। मुसलमान आने पाकिस्तान, कुरान मजीद में मोहब्बत सिर्फ अहले बैत की फर्ज है, सिर्फ आले मोहम्मद की फर्ज है। जब कुरान मजीद में मोहब्बत कुर्बा की फर्ज है, फिर सहाबा किराम से मोहब्बत क्यों की जाती है? सिर्फ इसलिए, जवाब एक ही है। उलमाए इकराम के पास कोई जवाब नहीं। मैंने 10 दिन यहां पे ड्यूटी दी है, मैंने किसी के दिल दुखाने का सोचा तक नहीं, लेकिन मैं वजाहत जरूरी समझ रहा हूं। सहाबा किराम से प्यार करने का हुक्म कुरान में ना भी हो, लेकिन सहाबा से प्यार मुसलमान इसलिए करते हैं कि सहाबा नबी से प्यार करते थे। सहाबा से प्यार करने का हमें कुरान में हुक्म नहीं है, लेकिन सारे मुसलमान बिला तफरीक फिरका सहाबा से प्यार क्यों कर रहे हो? इसलिए कि सहाबा नबी से प्यार करते थे, पहले आदमी से लेके आखिरी आदमी तक। आप बैठे हुए या खड़े हुए हैं, मेरी इस अपील पे ध्यान दो। सहाबा से प्यार इसलिए किया जाता है कि सहाबा नबी से प्यार करते थे। और उलमाए किराम जिंदगी का पता कोई नहीं, सांसों का एतबार कोई नहीं। मुसलमानों दुकानों पे हो या डेरों पे हो, दफ्तरों में हो या फैक्ट्रियों में हो, चंद रोजा जिंदगी है। कल ये ना कहना हमें बताने वाला कोई ना था। सहाबा से प्यार इसलिए किया जाता है कि सहाबा नबी से प्यार करते थे। आज मेरी बात लिख लो अपने दिलों पे, और जो नबी से प्यार करे, प्लीज पीछे रह जाए आप, जो नबी से, मेरी तरफ देखो, जो नबी से प्यार करे उनसे प्यार करते हैं, और जिनसे नबी प्यार करे सोचो अपने अपने मकामात पे। जो नबी से प्यार करे उनसे प्यार करते हो, और जिनसे नबी प्यार करे। आज उनका दिन है जिसका दुख मोहम्मद कहते थे मेरा दुख है। मदीना में सहाबी भी साथ है। हुजूर ने गली में खेलते हुए बच्चों के करीब से गुजरते हुए नबी अकरम ने एक बच्चे को बहुत ज्यादा प्यार किया, उसकी पेशानी चूमी, उसके रुखसार चूमे। सहाबा किराम हैरान होकर कहते या रसूल अल्लाह, पहले तो आपने किसी बच्चे से इतना प्यार नहीं किया जितना आप इस बच्चे से प्यार कर रहे हैं। हुजूर फरमाते हैं कल इस बच्चे को मैंने हुसैन के कदमों की मिट्टी उठा के चूमते देखा था। आबाद रहो, यकीनन मेरी बात आप तक पहुंच गई है। जी बिस्मिल्लाह, मैं फिर कह देता हूं ये लफ्ज। मोहम्मद फरमाते कल इस बच्चे को मैंने हुसैन के कदमों की मिट्टी उठा के चूमते देखा था, तब से मेरा जी चाहता है मैं इसे प्यार करता रहूं। मोहम्मद उसे प्यार करते हैं जो हुसैन को प्यार करे। अल्लाह मेरा जानता है मुसलमानों, मजहब अपने अपने रखो, मुझे सोच के बताओ। आप जी हैं, जिंदा और सलामत रहे आप। यही तो मैं मुसलमान भाइयों से पूछ रहा हूं कि जो हुसैन से प्यार करने वाले को मोहम्मद प्यार करता है, तो फिर आपको उस मेयार का पता नहीं चला कि नबियों का नबी हुसैन को कितना प्यार करता है। यही सबब है जब सजदे में नबी थे ना और कंधे पे नमाज में हुसैन बैठ गया, नबी ने 3 तस्बीहें पढ़ के सर उठाना चाहा, खुदा की आवाज़ हबीब अब ये सर ना उठे। नबी ने सजदे में पूछा था कब तक, अल्लाह ने कहा था जब तक, जब तक मेरा हुसैन। और उम्र कितनी थी, हयात मुबारक, हयात तैयबा हुसैन की कितनी थी जब नमाज में नबी के कांधे पे बैठे थे।
6 साल, तेरी नजर में 6 साल का बच्चा होता है, लेकिन हुसैन ने सर नाने के कंधे पे बैठ के और नबी उल अंबिया ने सर ना उठा के बता दिया कि हमारे बच्चे तुम्हारे बच्चों जैसे नहीं होते। अब एक लफ्ज कह रहा हूं, वक्त तमाम हो गया। नबियों का नबी सजदे में तस्बीहें पढ़ता गया, हुसैन कांधे पे बैठा गिनता गया। भैया बाप को तो समझाने की जरूरत मैं नहीं समझता, इसमें बहुत कुछ आ गया है। 71 तस्बीहें गिन के हुसैन खुद उतरा, नबी ने सर उठाया, हुसैन ने उसी मुसल्ले पे सर सजदे में रखा और सर सजदे में रख के कहते मेरे अल्लाह तेरी मेहरबानी, तूने नबी नाने को वही करके मेरा भरम रख लिया। अगर अल्लाह पाक तू वही ना करता, नाना सर उठा लेते, मैं नाने के कंधे से गिर जाता। ये नमाजी सारे यही समझते हुसैन बच्चा था, हुसैन को नमाज का इल्म नहीं था। अल्लाह तेरी मेहरबानी, तूने नाने को रोक के मेरी इज्जत रख ली। मैं बतूल का बेटा वादा करता हूँ, ये सजदा नबूवत का कर्ज है, मेरा फर्ज है। ये कर्जे उतार न दूं मुझे हुसैन न कहना। मेरी माँ बहनें भी मौजूद है, शिया सुन्नी सारे भाई सुन रहे हो। मस्जिद नबवी से निकल के हुसैन घर आते हैं। घर पे पहुंचे जब मुसल्ले पे माँ ज़हरा, नबी की सकी बेटी, नबी की इकलौती बेटी, नबी की लाडली बेटी, हुसैन का चेहरा बीबी ने देखा। माए बेटों के चेहरों से पहचान जाती हैं। बीबी कहती है हुसैन बेटा आज बहुत खुश हो। हुसैन कहते हैं अम्मा क्या बताऊं, मैं मस्जिद नबवी में गया, नाना नबी नमाज पढ़ रहे थे। अम्मा मैं जाके नबी नाने के कंधे पे बैठ गया नमाज में, नाना सजदे में थे। अम्मा नाने ने सारी नहीं उठाया। अम्मा मैं अपनी मर्जी से उतरा हूं, नाने ने सर नहीं उठाया। बीबी की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगी बेटा इतने नाज नाने को ना दिखाया कर। कभी तो कहते नाना मुझे सवारी चाहिए, नबियों का सरदार नाना तेरा घोड़ा बन के वल्लैल की जुल्फे तेरे हाथ में दे देता है, तू जिधर चाहता है नबियों के सरदार को मदीने की गलियों में तू चलाता है। हुसैन इतने नाज न दिखाया कर, मेरा ज़ईफ बाबा थक जाता होगा। अब अल्लाह जाने कितनी देर तू कंधे पे बैठा रहा है और मेरा बाबा तेरी वजह से सजदे में रहा है। और मेरे बुजुर्गों, मेरी माँ बहनों, जब बीबी ज़हरा ने बेटे को ये बात कही ना कि अल्लाह जाने मेरा बाबा कब तक हुसैन तेरे इंतजार में सजदे में रहा है, 2 कदम पीछे हटके, अल्लाह करे आप समझ जाए, 2 कदम पीछे हटके हुसैन ने एक बात कही। हुसैन कहते हैं अम्मा मेरी वजह से आपके बाबा को सजदा लंबा करना पड़ा, लेकिन अम्मा एक बात बताएं, जितना भी सजदा लंबा किया नाने ने सर रखा भी आप था और उठाया भी आप है ना। जब मैं कर्जे उतारूंगा सर रखूंगा सजदे में, आप उठाएगा कोई, कातिल उठाएंगे मेरा सर। आबाद रहो, सैयदा राजी हो जाए। हुसैन की अम्मा तुम्हारी ताज़ियत कबूल कर ले, मैं ज्यादा देर न करूं। मुसलमानों करीब करबला के पुरसे का दिन है, अपने अपने मजहबों पे बेशक कायम रहो, लेकिन मोहम्मद की बेटी को आके पुरसा दे लो। अल्लाह मेरा जानता है आज के दिन का एक वाक़या, आज के दिन का, जी 1 मिनट मुझे दे दें। आज के दिन अंग्रेजों की हुकूमत थी हिंदुस्तान पे, पाकिस्तान पे, सब ये एरिया जब अंग्रेजों के ज़ेर तसल्लुत थे। दिल्ली की जामा मस्जिद के खतीब शाह अब्दुल अजीज का दौर था। मुख्तलिफ मस्जिदों के उलमा ने मीटिंग की कि अंग्रेज को इस्लाम का पता नहीं। उसे जाके कहते हैं कि ये मातमी जुलूस इस्लाम में जायज नहीं और अमन भी खतरे में पड़ता है, इंतजामात भी हुकूमत को करने पड़ते हैं। लिहाजा उलमा इस्लाम ने अंग्रेज से जाके दरख्वास्त दी कि इतनी मस्जिदों के उलमा ने यह तहरीर दी है कि ये मातमी जुलूस नहीं निकलने चाहिए। गवर्नर जो अंग्रेज था उसने तहरीर पढ़ी, कहता मैं आज ही ऑर्डर कर देता हूं, जुलूस रुक जाएंगे, लेकिन तुम्हारे मुसलमानों की मरकजी मस्जिद दिल्ली का जो सबसे बड़ा आलिम है उसके दस्तखत भी करा के लाओ। मुझे तो तुम्हारे मजहब का नहीं पता, मैं रोक देता हूं मातमी जुलूस, लेकिन दिल्ली की जामा मस्जिद के मुहद्दिस दहलवी के साइन दस्तखत लाओ। उलमा कहते हैं वो हमारे अपने मौलाना है, हम अभी करवा के लाते हैं। आज की तरह दिन जुमे का था,
शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी मिंबर पे बैठ गए थे। मस्जिद के मेन गेट से मातमी जुलूस, छोटे छोटे बच्चे छोटे छोटे अलम लेके मातमी जुलूस से आगे आगे आ रहे थे। अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी खुतबा जुमा देने के लिए मिंबर पे बैठ गए। उलमाए किराम ने आके कहा खुतबा बाद में दे, पहले इस दरखास्त पे साइन कर दे, ये शियों का मातम रुक जाएगा। शाह अब्दुल अजीज की एक नजर हल्के मातम पे पड़ी जो मस्जिद के गेट के सामने था, दूसरी तहरीर पे पड़ी। तहरीर वापस करके कहते हैं ये तहरीर ले लो, मैं तुम्हारे मजहब का हूं लेकिन मुझसे दस्तखत ना करवाओ। जब उन्होंने दोबारा मजबूर किया, अब बड़ा हल्का मातमियों का गेट के सामने आ गया था। शाह अब्दुल अजीज चीख मार के मिंबर से गिरे, बेहोश हो गए। मुरीदों ने तलियां मली, जी आप दस्तखत कर दे। कह लगे कागज ले जाओ। मेरी हल्के मातम पे नजर पड़ी, सबसे बड़े वाले हल्के में मैंने मोहम्मद को खुले बालों से देखा। रो के कह रहे थे अब्दुल अजीज और मेरा घर लुट गया, मेरा हुसैन मारा गया, मेरी बेटियां आबाद रहो। सैयदा राजी हो जा जी। बिस्मिल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुसलमानों में तेरी मिन्नत कर रहा हूँ कि कम अज कम आज के दिन को अपने नबी के बेटे का दिन समझ के मजलिस में भी शिरकत किया करो, दुआ में शामिल, अपनी औलाद के लिए दुआ मांगो, वसीला आले मोहम्मद को बनाओ। आखिरी फिक्र कह रहा हूँ, अब वालिदैन है, मेरी माँ बहनें भी मौजूद है, वालिदैन को औलाद हमेशा प्यारी होती है, लेकिन आखिरी फिक्रों से करीब हूँ। वो बच्चे ज्यादा प्यारे होते हैं जो मन्नतों वाले हों। शायद मैं समझा नहीं सका, वालिदैन को बच्चे सारे ही प्यारे हैं,